दुनिया काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है। साथ ही साथ दुनिया में मैनिपुलेटिव लोग भी भरे हुए हैं। दुनिया में तुम्हें हर एक को अब एकदम से हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ रहा है और हर एक आदमी पे शक करना पड़ रहा है कि कब ये आदमी मुझे धोखा दे दे, कब वो आदमी मुझे धोखा दे दे, कब ये लड़की मुझे छोड़ के चली जाए, कब वो लड़की मुझे चीट कर दे। तो हो ये गया है कि तुम किसी पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो और डिपेंड नहीं हो पा रहे हो। बेसिकली ये समझ सकते हो एक आइडिया कि एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, ये तो रियलिटी है दुनिया की, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। लेकिन इस दुनिया में भी कुछ लोग हैं जो इस एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ वाले इन्वायरमेंट में भी स्ट्रेटेजिकली मैन्यूवर करके टॉप पे पहुंच जाते हैं। उनके अंदर होती है कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स जो आती हैं डार्क ट्रायड के अंदर। डार्क ट्रायड, ट्रायड मतलब तीन। इन तीन पर्सनालिटी ग्रुप्स का एक मिक्सचर, एक कॉम्बिनेशन। कौन सी तीन पर्सनालिटी ग्रुप्स? पहला नार्सिसिज्म, दूसरा साइकोपैथी और तीसरा मकियावेलिनिज्म। ये तीन पर्सनालिटी ट्रेट जो है, जो तुम्हारे अंदर कंबाइंड रूप से रहती है, अगर इन्हें तुम एग्जिबिट कर सकते हो तो तुम मुश्किल से मुश्किल सिचुएशंस और घटिया से घटिया लोगों से डील कर सकते हो दुनिया में। और धीरे धीरे क्लाइंबिंग अप यू कैन रीच द टॉप। चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, चाहे फिर बिजनेस में हो, चाहे फिर करियर में हो, चाहे काम पर हो, कहीं पर भी। बट यू नीड टू इनकॉर्पोरेट दिस बिहेवियर्स। डार्क ट्रायड के ऊपर मेरे 3 वीडियोस आएंगे। उनमें से ये पहला वीडियो है जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा पहली पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में, जिसे कहते हैं नार्सिसिज्म। तुम लोग नार्सिसिस्ट वर्ड बहुत यूज करते हो हमेशा, लेकिन मिसअंडरस्टूड है ये वर्ड। तुम लोग कहीं पे भी, और लड़कियां भी कहीं पे कुछ भी, अच्छा वो नार्सिसिस्ट है, वो नार्सिसिस्ट है। लोगों को मतलब नहीं समझ में आता है इस वर्ड का कि ये होता क्या है। वो किसी में भी, वो कोई उन्हें अब्यूज करेगा तो वो नार्सिसिस्ट है, कोई उन्हें मारेगा तो वो नार्सिसिस्ट है, कोई गुस्सा करेगा तो वो नार्सिसिस्ट है। सिंपल तरीके से समझते हैं नार्सिसिस्ट होता क्या है, ये वर्ड कहां से आया। नार्सिसिस्ट का मतलब समझो पहले, ये वर्ड कहां से आया। तो एंशिएंट ग्रीस में एक मान्यता है कि एक लड़का था जिसका नाम था नार्सिसस। वो इतना हैंडसम था, इतना खूबसूरत था कि उसके पीछे लड़कियां तो पागल थी, उसके पीछे लड़के भी पागल थे। तो मतलब वो सबके लिए था, पर उसे कोई नहीं पसंद था। वो मतलब किसी में इंटरेस्टेड नहीं था। फिर क्या हुआ, एक बार चलते चलते नदी में अपने रिफ्लेक्शन को उसने देखा और उसको अपने खुद के रिफ्लेक्शन से प्यार हो गया। और वो इतना मुग्ध हो गया अपने खुद, क्योंकि खूबसूरत तो था ही, वो इतना मुग्ध हो गया अपने रिफ्लेक्शन से कि बस अपने आप को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, और देखते देखते मर गया वहीं पे। जब वो मर गया तो वहां से एक पौधा, एक फूल निकला। उस फूल को भी आज हम लोग कहते हैं नार्सिसस। ये एक असली फूल है। नार्सिसिस्ट, इससे समझ गए होगे, एक ऐसा आदमी है जिसे हर चीज में बस वो मैं दिखता हूं, मैं, कि हाँ हर चीज बस मुझसे रिलेटेड है। डिल्यूजन्स कि मैं सबसे बेटर हूं, हर चीज जो हो रही है वो मेरे लिए होनी चाहिए, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जहां भी मैं जा रहा हूं। चाहे जो भी हो जाए, लोगों को मुझे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, भले ही मेरे अंदर इंपॉर्टेंस है या नहीं है। लोगों को मुझे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, लोगों को मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देनी चाहिए। कोई सिचुएशन होती है उसमें मैं सबसे बड़ा विक्टिम हूं, इसलिए मुझे सबसे पहले बेनिफिट मिलना चाहिए। तो जो आदमी मैं कह रहा हूं बहुत सेंटर करे ना हमेशा, वही होता है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट के अंदर अजीबोगरीब क्वालिटी होती है। वो कहीं जाता है, मान लो पब्लिक में, तो तुमने देखा होगा कुछ लोग काफी ईगो वाले होते हैं, तो वो पार्टी वगैरह में जाएंगे तो कहीं कोने में खड़े हो जाएंगे ऐसे। उनके अंदर ऐसा नहीं है कि मतलब वो मतलब कमजोर है या फिर कुछ। उन्हें यह रहता है कि मैं इन सब पेजेंट से बात क्यों करूं। उनके अंदर एक अनहेल्दी ईगो रहता है कि मैं तो इन सबसे ऊंचा हूं, तो मैं सोशलाइज क्यों करूं, और कोने में खड़े रहते हैं ऐसे ही। ठीक है, होता ये है कि सब कोई सोचता है कि ये कितना अजीब आदमी है, ये कोने में खड़ा है ऐसे ही, और वो आदमी सोच रहा है कि नहीं नहीं मैं तो इनसे ऊंचा हूं, मैं क्यों बात करूं इनसे। ये होता है नार्सिसिज्म। और बताता हूं, तुमने कुछ ये वीडियोस वगैरह देखे होंगे, कुछ आंटीज होती हैं ट्रेन में बैठ जाती हैं, बिना मतलब बिना टिकट किसी की बर्थ पे बैठ जाएंगी। फिर वो आदमी बर्थ पे बोलेगा कि आंटी जी हट जाइए, तो फिर वो उससे बहस करने लगती है, नहीं मैं बैठूंगी, तुम क्या कर लोगे, मुझे यहाँ जाने तुम, मेरे पास ये दिक्कत है, मेरे पास वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। ये भी नार्सिसिज्म का एग्जाम्पल है, क्योंकि उस आंटी को ये लगता है कि उसकी नीड्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो बेटिकट जाके उस बर्थ पे बैठ जाएगी, और जिस आदमी के पास ऑलरेडी टिकट है वो बर्थ पे ना बैठे, क्योंकि वो आदमी इससे लेस इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जो आंटी है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसी आंटियां कई जगह पर जाती हैं, तो जैसे सब्जी वगैरह ले रही हैं या फिर कपड़े वगैरह खरीद रही हैं, तो उनको चाहिए कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, स्पेशल ट्रीटमेंट दे जो वहां का दुकानदार है।
क्योंकि वो किसी वे में स्पेशल है। अब ये किस वे में स्पेशल है नोबडी नोस, लेकिन वो हाँ वो स्पेशल है। ठीक है, ऐसे ही तुम और एग्जांपल्स देखोगे रिलेशनशिप्स में। जैसे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो क्या करेगी, वो तुमसे कहेगी कि यार तुम मेरे लिए ये नहीं करते, तुम मेरे लिए वो नहीं करते, तुम मुझे यहां नहीं घुमा ले जाते। वो इतने आउटलैंडिश डिमांड्स करती है। वो कभी कभी कहेगी यार मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है। कहां पे, न्यूजीलैंड में। गई वो मुंबई तक नहीं है, पर वो कहेगी नहीं मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है तुम्हारे साथ न्यूजीलैंड में। एंड शी इज नॉट सेइंग इट एज इफ मतलब मजाक मजाक में, वो सीरियसली बोलती है। अब देखो, इट्स नॉट अ बैड थिंग टू विश फॉर थिंग्स, मतलब बड़ी बड़ी चीजों को विश करना चाहिए, पर उसका विश करना ये नहीं रहता कि मैं तुम्हारे साथ मिल के ऐसे काम करूंगी कि हम लोग इतने अमीर हो जाएं कि हम लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे न्यूजीलैंड में। नहीं 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 नहीं, उसका ये पॉइंट होता है कि तुम उसके लिए मेहनत करो, तुम पैसे कमाओ, क्योंकि वो इतनी बड़ी महारानी है कि तुम पैसे कमा के मेहनत करके इतने पैसे कमा लो और फिर उसे ले जाओ डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए न्यूजीलैंड में। वो नहीं कुछ करेगी, वो बैठ के आराम करेगी, तुम मेहनत करोगे बस। ठीक है, उससे पूछोगे भी तो बताएगी क्या, ओह व्हाट एम आई ब्रिंगिंग टू द टेबल, आई एम ब्रिंगिंग माई सेल्फ टू द टेबल। बस ये होता है नार्सिसिज्म, एग्जैजरेट करना अपने अचीवमेंट्स को। तुम्हारा दोस्त किसी नेता के बगल में जाके फोटो खिंचवा लेगा, किसी पॉलिटिशियन के बगल में, वो ये नहीं बताएगा कि मैंने भैया जी से 1 मिनट बोल के बस बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवा लिया। नहीं 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 नहीं, वो ये बताएगा कि जो भैया जी हैं ये बड़े नेता, ये हैं जो, वो मेरे पारिवारिक रिश्ता है, वो मेरे बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं, हमसे बहुत अच्छा संबंध है, और हमारे लिए ये किए हैं, हमारे लिए वो किए हैं, अभी मैं चाहूं तो उनको यहीं बुला लूं, ऐसे कर दूं वैसे कर दूं। ठीक है, ये ब्रैगिंग जो है, ये अपने अचीवमेंट्स को एकदम ओवर एग्जैजरेट करना, ये है नार्सिसिज्म। ठीक है, किसी जगह पे एक छोटा सा स्पोर्ट्स कंपटीशन जीत लेना, मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्पोर्ट्स कंपटीशन जीत के खुद को नेशनल एथलीट बताना, खुद को वर्ल्ड क्लास एथलीट बताना, ये भी होता है नार्सिसिज्म। और कई सारे होते हैं इसके ट्रेड्स, जैसे कि तुम दोस्तों से बात कर रहे हो, मान लो किसी ग्रुप में हो, बात कर रहे हो, किसी फिनोमेनन के बारे में बात की है, कुछ बोले कि यार देखो मैं आजकल देख रहा हूँ यार कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। एक बंदा तुम्हारे ग्रुप में रहेगा, वो उस चीज को उठा के अपने लाइफ के बारे में बताने लगेगा। हर चीज में वो अपने ही बारे पे आ जाएगा। वो हमेशा तुम लोग बात करो, हाँ हाँ बारिश हो रही है यार, मौसम ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो क्या, हाँ यार बाय द वे मेरे पास ऐसा था कि मैं जो बारिश में भीग रहा था तो मेरे पापा तुरंत अपनी मर्सिडीज उठा के ले आए और अपने गाड़ी मुझे बैठा लिया। उसके बाद से हम लोग घूमने गए, हम लोगों ने पहाड़ में यहाँ मजा किया, वहाँ मजा किया। फिर एक दिन तुम लोग बोलोगे कि यार बहुत तेज गर्मी हो रही है, बोले हाँ लेकिन देखो मेरे पास ना भाई एसी है इतना अच्छा खासा, मैं तो आराम से एंजॉय कर। उससे किसी से पूछा नहीं है, वो बार बार अपने पे ले आता है हर चीज को और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देगा। 20-30 मिनट तक सुनाता रहेगा, वो किसी और को बोलना ही नहीं देगा। यही चीज वो तुम्हारे साथ फोन पे भी करेगा। मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो अपने बेस्ट फ्रेंड से रो रहे हो कि भाई मेरे साथ ये हुआ वो हुआ ये हुआ वो हुआ। अब वो तुम्हें कंफर्ट करने की जगह या तुम्हारी बात समझने की जगह या तुम्हें टिप्स देने की जगह ले आता है उस बात को अपने एक्सपीरियंस में कि हाँ भाई लेकिन देखो इसी तरह से मेरे साथ हुआ था, कि मेरे साथ ऐसे हुआ था, मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया। फिर वो पूरी कॉल उसी के बारे में कहानी बन जाती है। वो तुम्हारा इशू खत्म, तुम्हारा इशू बाढ़ में जाए, उसका पूरा वो कॉल ही जो है कहानी बन गया उसके बारे में कि उसने कैसे क्या किया, उसने ये किया, उसने वो किया। तुम्हारा इशू खत्म, वो पूछेगा भी तुम्हारे बारे में। वो बार बार अपने पे आ जाएगा, बताएगा कि हाँ मैंने ऐसे किया था, मैंने वैसे किया था। फिर वो इस टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे आ जाएगा, बात अपनी ही करेगा, लेकिन हमेशा अपने बारे में बात करता रहेगा। वो किसी और चीज के बारे में बात करेगा ही नहीं। ये है नार्सिसिज्म। नार्सिसिस्ट लड़कियां ही तुम्हें अक्सर याद दिलाती हैं कि तुम लकी हो, उनके साथ हो तुम। यू आर लकी दैट शी इज डेटिंग यू। नार्सिसिस्ट लड़कियां ही तुम्हें कहती हैं कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं ना, तुम्हें कोई और मिलेगा नहीं। नार्सिसिस्ट लोग ही वो होते हैं जो अक्सर तुम्हारे उनके बात ना मानने पे अपने आप को नुकसान करने की बात करते हैं कि मैं कुछ कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, उनका थ्रेट इतना इंपॉर्टेंट है कि उनका थ्रेट सबको सुनना चाहिए, और उनके इंटिमिडेशन की वजह से तुम उनका काम करोगे। नार्सिसिस्ट लोग वो है जिनको ये लगता है कि वो कहीं भी रेस्टोरेंट पे चले जाए, वो किसी भी मार्केट पे चले जाए, पैसा तुम्हें पे करना है। वो क्यों करेंगे, वो तो राजा है ना भाई, वो तो नवाब है। वो क्यों करेंगे, वो तुम्हारे साथ है, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है ना। तुम्हें ये लगेगा कि ये तो मतलब एक तरह से ग्रीड है। ग्रीड नहीं है भाई, ये फीलिंग है कि तुम लकी हो कि तुम उनके अराउंड हो। और वो क्योंकि वो मतलब एग्जिस्ट करते हैं,
इसीलिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है और तुमको उन्हें सर्व करना ही करना है। नार्सिसिस्ट ही वो लोग हैं जो अक्सर होटल वगैरह में जाएंगे, वेटर वगैरह के पास जाएंगे तो वेटर को बहुत मिसट्रीट करते हैं। उन्हें कोई सर्विस स्टाफ अगर मिल जाए जो उनसे आके कह दे कि सर आपका ऑर्डर, तो वो ऐसा उनको लगने लगता है कि हाँ अब ये मेरा कुत्ता है, तो उसको मिसट्रीट करेंगे, उससे अच्छे से बात नहीं करेंगे। स्पेशली आजकल के केस में काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल है नार्सिसिज्म का। कुछ लोग हैं वो हर जगह तुम्हें सेल्फी लेते हुए दिख जाएंगे, हम हमेशा कहीं भी जाएंगे सेल्फी सेल्फी सेल्फी, शीशे में देख लेंगे सेल्फी सेल्फी। मतलब सेल्फी लेना कोई बुरी बात नहीं है, पर हर जगह 50 सेल्फी लेना हर मोमेंट पे, इट्स अ साइन ऑफ नार्सिसिज्म। सोशल मीडिया पे बहुत ही प्रोमिस्क्यूअस होके फोटोज डालना, और एक तरह से मान लो जैसे मैंने जिम का रील बनाया पर मैं जिम के वर्कआउट को छोड़ के कुछ और ही दिखा रहा हूं, ठीक है, ये होता है नार्सिसिज्म। हर जगह सेल्फी लेना, हर जगह पिक्चर लेना, अपने आप को ताड़ना, ठीक है, अपने सोशल मीडिया पोस्ट से उसमें प्रोमिस्क्यूअस होके अटेंशन गैदर करना, ये होता है नार्सिसिज्म। काफी अच्छा एग्जाम्पल है आज का। नार्सिसिस्ट की एक और आदत होती है कि वो तुमसे ज्यादा से ज्यादा फायदा निकलवाते हैं। जैसे कि मान लो तुमने अपने दोस्त से ये डील किया कि वो तुम्हें कुछ पैसे देगा, उसके लिए तुम कुछ मटेरियल सिक्योर करा दोगे, कुछ स्टडी मटेरियल या फिर जो भी। तो वो दोस्त शुरू में एग्री कर जाएगा कि ठीक है मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, तुम मुझे ये बुक्स दिला देना। उसके बाद वो क्या करता है ना, तुमसे बुक्स लेने के बाद नेगोशिएट करेगा कि भाई एक काम करते 300 ले ले भाई, 300 ले ले, मैं तो तेरा दोस्त हूं ना, 300 ले ले, क्या तू मुझसे 500 लेगा? मुझे भी मतलब वही समझेगा जैसे दूसरों को समझता है। मतलब क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है तो तुम उसको 500 उससे ना लेके उससे 300 ले लो, उसको मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट दो, जैसा दूसरों को देते हो उससे स्पेशल, ठीक है। नार्सिसिस्ट की एक और आदत होती है, ये गलती नहीं मानते अपनी कभी भी, क्योंकि हर सिचुएशन में किसी ना किसी वे में यही विक्टिम है, क्योंकि इन्हीं पर हर चीज का फोकस रहता है। तो मान लो अगर तुम बात करो कि वहां उधर रशिया में कोई युद्ध चल रहा है, तो ये बात करेंगे कि हाँ भाई और देखो, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं ऐसे करूंगा, मैं सोच रहा हूं कि मैं ऐसे उठा लूंगा, ये हथियार उठा लूंगा, वो हथियार उठा लूंगा। दैट्स हाउ दे टॉक, ठीक है। तुम अगर बात करोगे कि भाई उस जगह पे उस देश में क्लाइमेट क्राइसिस चल रहा है, ये बताएगा कि भाई वही तो मैं कह रहा हूं, सोचो अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो इतना अच्छा एसी है, मेरे पास तो पूरा फ्लाइट टिकट है, मैं कहीं यूरोप चला जाऊंगा, यहां एंजॉय करूंगा, वहां एंजॉय करूंगा। ये बात ही नहीं करेगा इशू के बारे में, ये बार बार ले जाके अपने पे ही आता है हर चीज को लेके। इसको किसी गलती के लिए ब्लेम करोगे, कहेगा नहीं क्योंकि मैं इस चीज का विक्टिम हूं इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा हूं, है ना। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे बाउंड्रीज क्रॉस करे, मान लो किसी और लड़के के साथ जाके घूमे या फिर किस कर ले उससे, जैसा कि कुछ केसेस में मैंने देखा है। वो क्या करेगी, वो अपनी गलती मानने की जगह गैसलाइट करेगी तुम्हें, और तुम्हें एक कंडीशन देगी कि सुनो इनसिक्योरिटी मत दिखाओ, रहना है तो रहो, वरना आई हैव बेटर ऑप्शंस। मतलब वो इतनी स्पेशल है कि उसके साथ रहने के लिए तुम्हें उसका बैड बिहेवियर भी झेलना पड़ेगा, ठीक है। वो दूसरों से स्पेशल है, वो दूसरों से ग्रेटर है। दीज डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडोर आर नोन एज नार्सिसिज्म। मतलब तुम दूसरों से बेटर हो, तुम सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, तुम जो हो तुम्हारे ही से हर चीज तुम्हारे अराउंड ही रिवॉल्व करती है। और ये जो नार्सिसिस्ट है इनकी भाषा में देखना मैं बहुत ज्यादा रहता है, बस मैं, मुझसे, मेरा मेरा ये दैट्स इट। दे स्पीक अ लॉट अबाउट देमसेल्व्स, हमेशा अपनी ही बात ही करेंगे। तुम्हें लग रहा होगा ये खराब क्वालिटी है, नार्सिसिज्म का बहुत फायदा है। मैं कहता हूं सोशली एंग्शियस होने की जगह, नर्वस होने की जगह, लो कॉन्फिडेंट होने की जगह नार्सिसिस्ट बनो, वो ज्यादा अच्छा है। नार्सिसिस्ट के अंदर एक डिल्यूजनल इंपॉर्टेंस तो होती है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं, पर ये चीज जब उनके बिहेवियर में दिखता है ना तो उन्हें ये फायदा देता है। सब कोई हमारी तरह मजबूत नहीं है, दुनिया में कई सारे लोग जो है, मैक्सिमम लोग हैं एकोमोडेटिंग है। वो क्या करते हैं, जब उनसे कोई अनफेयर रिक्वेस्ट करता है तो वो मान जाते हैं। उनसे कोई ये बताता है कि मैं बहुत बड़ा राजा हूं, ये हूं वो हूं, तो वो अग्री कर जाते हैं, भले ही वो जानने की कोशिश भी नहीं करते कि ये झूठ बोल रहा है। दिस इज हाउ इजी इट इज टू इन्फ्लुएंस पीपल, वो मान जाते हैं। नार्सिसिस्ट की बातों में इतना कॉन्फिडेंस रहता है, इतना ज्यादा कन्विक्शन रहता है
कि वो लोगों को आराम से इन्फ्लुएंस कर देता है, फिर लोग उसके आसपास टहलते हैं। तुम खुद सोचो, लोग किसके पास जाएंगे? उस आदमी के पास जो कह रहा है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं। या फिर उसके पास जाएंगे जो कह रहा है कि यार आई एम द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, बताओ क्या नहीं है मेरे पास, मैं सब कुछ हूं, तुम सब यू आर ऑल पेजेंट्स। ठीक है, इसीलिए लोग नार्सिसिस्ट के अराउंड ग्रेविटेट होते हैं। कई सारे यूट्यूब पे ऐसे पर्सनालिटीज हैं जो खुद को इतना ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं अपने आप को, लेकिन उनके फैंस उतने ज्यादा और बढ़ते रहते हैं। ये तुमने देखा होगा। नार्सिसिज्म इज नॉट एंटायरली अ बैड थिंग, मोरालिटी के हिसाब से गलत है, मोरालिटी के हिसाब से। पर प्रैक्टिकली हम लोग बात करते हैं इस चैनल पे, हमेशा प्रैग्मेटिक होकर बात करते हैं। इन प्रैक्टिकल सेंस नार्सिसिज्म, अ लिटिल बिट ऑफ नार्सिसिज्म, ज्यादा नहीं, तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तुमको ये लगना चाहिए कि हाँ तुम्हारे अंदर कुछ वैल्यू है, तुम ऊंचे हो दूसरों से, तुम एकदम कुछ हो, तुम्हारे अंदर वैल्यू है। और ऐसा नहीं कि फालतू में आ रही है, तुम अपने ऊपर काम कर रहे हो, तुम अपना कॉन्फिडेंस बना रहे हो, तुम अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, तब आ रही है ना। अब मान लो तुम अपने ऊपर वर्क कर लो, वैल्यू कर लो, और कॉन्फिडेंस तब भी लो है, तो कोई वैसे भी इज्जत नहीं करेगा तुम्हारी। एक्ट लाइक अ लूजर, पीपल विल ट्रीट यू लाइक अ लूजर। एक्ट लाइक अ किंग, पीपल विल ट्रीट यू लाइक अ किंग। ठीक है, नार्सिसिज्म इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि नार्सिसिस्ट अपने आप को इतना ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं, लोग अपने आप को उनके साथ और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, और ज्यादा सेफ महसूस करते हैं, और उनकी फॉलोइंग बढ़ती रहती है। नार्सिसिज्म को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। तुम ये सोचो कि हाँ तुम कुछ हो, तुम बहुत पावरफुल हो, तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, तुम बहुत ज्यादा, यू आर वर्दी टू बी लव्ड, यू आर वर्दी टू बी रिस्पेक्टेड। उसको एक लिमिट में रखो, लेकिन एक्सपीरियंस करो, एकदम मत निकाल दो नार्सिसिज्म को अपनी लाइफ से। दिस इज नेसेसरी। ये तुमको नेविगेट करने में मदद करेगा, क्योंकि देखो असली दुनिया जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज्यादा। और असली दुनिया में इतने कॉन्फिडेंट लोग, इतने मैनिपुलेटेड लोग भरे हुए हैं ना, कि वहां तुम ये बन के जाओगे कि मैं अपना सर नीचे करके चलता हूं हमेशा और हम्बल हो जाता हूं। तो ये हम्बलनेस वाला काम नहीं होने वाला वहां पे। तुम्हें अपना लाना पड़ेगा कि हाँ मैं कुछ हूं, भले ही ना हो। थोड़ा सा डिल्यूजन लाना पड़ेगा कि हाँ मेरे अंदर ये है, ये पावर है। हाँ, कमजोर लोगों की रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट मत करो, वेटर्स को परेशान मत करो, सर्वेंट्स को परेशान मत करो, है ना, कोई गरीब है उसको परेशान मत करो। लेकिन एक हेल्दी लेवल ऑफ एरोगेंस रखो कि हाँ मेरे अंदर इंपॉर्टेंस है। अब फालतू चीजें ना करो कि जाके मतलब लोगों से पैसे खर्च करवा रहे हो, परेशान कर रहे हो उनको। लेकिन एक एटीट्यूड रखो कि हाँ मेरे अंदर कुछ है। और क्यों है? क्योंकि मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूं, मैं डिजर्व करता हूं रिस्पेक्ट, मैं डिजर्व करता हूं अच्छा ट्रीटमेंट, मैं डिजर्व करता हूं कि मेरे से अनजस्टिफाइड चीजें ना मांगी जाए, मेरे से फालतू के रिक्वेस्ट ना किए जाए, मुझे मैनिपुलेट ना किया जाए। इंप्लीमेंट नार्सिसिज्म इन योर लाइफ। नार्सिसिज्म जरूरी है। यही है पहला डार्क ट्रायड का हिस्सा, नार्सिसिज्म। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द सेकेंड trait of dark triad, that is psychopathy. Till then, God bless you guys.